अचार डाल रही हूँ और क्या कर रही हूँ? इसमें इतना हैरान होने जैसी क्या बात है? मैं ये कह रही हूँ कि अचार डाल रही हैं वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन ये आम काटने के बाद उसे कढ़ाई में डालकर फ्राई क्यों कर रही हैं? तेरी शादी को 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक ये बात तेरे दिमाग में नहीं बैठी कि हमारे यहाँ बिना फ्राई किए हुए कुछ भी नहीं बनता। कच्ची सब्जियां नहीं खाते हम लोग। माँ जी, आप कच्ची सब्जी नहीं खाते ये तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन अचार फ्राई करके कौन बनाता है? अरे खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो तेरे कहने का मतलब है कि मैं कच्चे आम का अचार डालूं? हाँ बिल्कुल माँ जी, कच्चे आम का ही अचार डलता है। किसने कह दिया आपसे कि अचार डालने के लिए आम को फ्राई किया जाता है? मुझे अचार से एलर्जी है, इसलिए इतने सालों से हमारे घर कभी अचार आया ही नहीं। लेकिन उस दिन तेरे मायके से सब लोग डिनर पर आए थे ना, तो सब बार बार अचार के बारे में पूछ रहे थे। उस दिन मुझे बड़ा खराब लगा। इतनी तरह का खाना बनवाया मैंने और एक अचार के चक्कर में सारा मजा किरकिरा हो गया। बस उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं भी अचार बनाकर घर में रखूंगी, ताकि कोई मेहमान आए तो उसके सामने ये ना कहना पड़े कि हमारे घर में तो अचार है ही नहीं। वो सब तो ठीक है माँ जी, अच्छी बात है, आपने मेरे मायके वालों का इतना ख्याल किया। लेकिन अगर आपको अचार बनाना नहीं आता तो किसी से सलाह ही ले ली होती। बात तो वैसे बहू तेरी ठीक है। अब तो मैंने सोच लिया है कि मैं बिल्कुल अलग तरह का अचार बनाऊंगी। ऐसा अचार जिसे खाकर सिर्फ स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि सेहत में भी सुधार आएगा। हम भी देखते हैं कैसा अचार बनाती है सासू माँ। सास को समझाने के बाद बहू चांदनी अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। वहीं दूसरी ओर सास अपना स्पेशल रेसिपी वाला अचार बनाने में लग जाती है। शाम को माँ जी, आज तो अब पूरा दिन इस अचार में ही लगी रही। आपका अचार बनकर तैयार हुआ कि नहीं? अरे कैसे तैयार नहीं होगा, देखो एकदम स्पेशल अचार बनाया है मैंने। माँ जी, ये अचार कैसा है, इतना काला? अरे अचार बनाते समय इसमें काली स्याही मिला दी थी क्या? खबरदार जो मेरे हाथ के बने अचार के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला तो। अरे बहुत मेहनत से जड़ी बूटियां मिलाकर अचार बनाया है मैंने। कुछ भी बोलने से पहले चख कर देख, तब तुझे पता चलेगा अचार क्या चीज होती है। तेरे मायके वाले उस दिन बहुत अचार अचार चिल्ला रहे थे ना। बुला ले अपने भाई को, सबसे पहले मैं 2 डब्बा भर के अचार तेरे मायके भिजवाऊंगी। उन्हें भी तो पता चले हमारे यहाँ ऐसा वैसा अचार नहीं डलता। ईटावा की हूँ मैं, कोई छोटी बात है क्या? आप तो ऐसे कह रही हैं माँ जी जैसे इटावा लायन सफारी के लिए नहीं बल्कि आपके अचार के लिए फेमस हो। वो दिन भी आएगा बहू जब इटावा तेरी सास के अचार के नाम से जाना जाएगा। अरे बहू कहाँ हो भाई? तुम दोनों सास बहू आज कहीं नजर नहीं आ रही। इधर आइए बाबूजी, पीछे आंगन में माँ जी अचार बना रही है, मैं उन्हीं के पास खड़ी हूँ। आप भी आकर देखिए माँ जी के नए आविष्कार को। आपको पता है माँ जी ने काला कच्चा अचार का आविष्कार किया है। आप ही बताइए, आपने आज से पहले कभी खाया है कि काला कच्चा अचार? काला कच्चा अचार ये क्या भला है भाई? हमने तो आज से पहले कभी नाम भी नहीं सुना कि ऐसा कोई अचार भी होता है। आम, नींबू, गोभी, गाजर, कटहल उनके अचार सुने थे, लेकिन रंगों के हिसाब से भी अचार मिलते हैं ये पहली बार सुन रहे हम। लो जी, अगर ऐसी बात है ना तो सबसे पहले अब आप ही चक्कर बताओ। वाह वाह कहते थकोगे नहीं आप। पत्नी के कहने पर ससुर दीनानाथ अचार का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में रख लेते हैं। पहला टुकड़ा खाते ही मानो उसके दोनों कानों से धुएं निकल जाते हैं। ये क्या बना दिया? मैं कहता हूँ टीटू की अम्मा, ये क्या क्या करते रहती हो तुम भी? पति के मुंह से इतना सुनते ही सावित्री आंखें निकालकर अपने पति को घूरने लगती है। क्या कहा आपने? कुछ कमी है क्या मेरे अचार में जो आप ऐसा बोल रहे हैं? आप लोगों की ही हरकतों की वजह से मेरा कोई नया काम करने का मन नहीं करता। अरे किसी की मेहनत नहीं देख सकते आप लोग, सिर्फ कटाक्ष करना आता है। तुम तो बहुत बहुत पर बिल्कुल म्यान से बाहर निकल जाती हो। पूरी बात तो सुन लो। मैं तो ये कह रहा था कि कहाँ से लाती हो भाई तुम ऐसे नुस्खे जिसे खाकर बस दिल करता है एक के बाद एक खाते ही जाए। अरे भैया, अचार कोई सेहत के लिए अच्छा थोड़ी ना होता है। अब तुम इतना स्वादिष्ट अचार बनाओगी तो हम तो एक ही दिन में पूरा डब्बा खा जाएंगे। फिर हमारी सेहत खराब होगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताओ? क्या आप भी ना, बुढ़ापा आ गया लेकिन आपकी ये मेरी चमचागिरी करने की आदत नहीं गई। और एक बात बताऊं आपको, मैं जानती थी मेरे हाथ का अचार खाने के बाद ना खुद पर काबू नहीं कर पाएंगे आप। इसीलिए मैंने अचार में ऐसी कोई चीज डाली ही नहीं जो सेहत खराब करे। ज्यादा तेल मसाला खाना नुकसानदायक होता है, इसलिए मैंने इस अचार में तेल मसाला नहीं डाला।
इतना ही नहीं, मेरे अचार को खाने से जोड़ों का दर्द, सर दर्द और भी तमाम तरह की बीमारियों में आराम मिलता है। अरे मैं तो कह रहा हूँ, जब तुमने इतना स्पेशल अचार बना ही लिया है तो क्या जरूरत है इसे किसी को भी चखाने की। तुम तो इसे तिजोरी में संभाल कर रखो भाई। कैसी बात करते हो आप? अरे भाई, अगर मेरा अचार खाकर किसी के दुख दर्द दूर हो जाए, किसी के खाने में स्वाद आ जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। सुन बहू, मैंने अपनी सारी सहेलियों को फोन करके बोल दिया है कि इस बार की किटी मेरे घर पर ही होगी। और सुन, तू ना बाजार जाकर 1-1 किलो के 10 डब्बे लेकर आ और सब में अचार पैक कर दे। मेरी जितनी भी सहेलियां घर पर आएंगी ना, सबको रिटर्न गिफ्ट में अपना काला कच्चा अचार दूंगी मैं। फिर देखना, मेरा अचार का फायदा भी पहुंचेगा लोगों तक और इसी बहाने मेरा नाम भी हो जाएगा। आप बता बहू, कैसी रही? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अब इस अचार को छोड़ो भाग्यवान, इसी बात पर अपने हाथ की 1 कप बढ़िया सी चाय पिला दो। क्या जी, आप भी घर में बहू है चाय बनाने के लिए, मुझे क्यों कहते हैं? बहू जा अपने पापा जी के लिए 1 कप बढ़िया सी चाय बना दे। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, हमने कहा ना चाय तो हमें तुम्हारे हाथ की ही पीनी है। और सुनो, जब बना ही रही हो ना तो बहू के लिए भी बना कर लाना, सब लोग साथ में बैठकर चाय का आनंद लेंगे। पति के कहने पर सावित्री रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। बहू एक बात बता, तूने अपनी सास के हाथ का अचार चखा? नहीं नहीं बाबूजी, अभी तो मैंने नहीं चखा। क्या बात हो गई? अरे बेटा, बड़ा जहरीला अचार बनाया है तेरी सास ने। जो इसे खाएगा सीधा या तो ऊपर पहुंच जाएगा या बेहोश हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? इतना भयंकर बन गया है क्या माँ जी का अचार? अरे बेटा, कुछ पूछ मत, पता नहीं क्या क्या डाल दिया है इसके अंदर, बिल्कुल जहर हो रखा है। एक टुकड़ा खाने के बाद ही मुझे तो चक्कर से आने लगे। लेकिन बाबूजी, आप तो अभी माँ जी के अचार की मुंह भर भर के तारीफ कर रहे थे, वो सब क्या था? अरे बेटा, तुझे तो पता है, बात बात पर तेरी सास मुंह फुलाकर बैठ जाती है। 4 दिन खुद खाना नहीं खाती, 8 दिनों तक जानबूझकर मेरी सब्जी भाजी में मिर्च झोंक देती है। अब इस बुढ़ापे में तेरी सास के नखरे उठाने की मेरे में तो ताकत नहीं बची। अब बेटा तू ही संभाल। बाबूजी, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझसे तो 10 डब्बे मंगवाए माँ जी ने, 1-1 किलो के। 2 दिन बाद किटी है ना, 2 दिन के अंदर ये अचार पूरे मोहल्ले में घर घर बढ़ चुका होगा और उसके बाद पूरा मोहल्ला मिलकर हमें गालियाँ दे रहा होगा। अरे इसी बात की तो मुझे भी चिंता है बेटा, लेकिन क्या करें। क्या कहते हैं बाबूजी, फोन करके सबको आने के लिए मना कर दूं क्या? नहीं बेटा, जब फोन करना ही है तो मेरे पास एक आइडिया है। 2 दिन बाद सावित्री की सहेलियां किटी मनाने के लिए उसके घर पहुंच चुकी थी। क्या बात है सावित्री, पिछले 6 महीने से तेरे पीछे पड़े थे हम लोग कि तू किटी अपने घर करवा ले, लेकिन तू टस से मस होने को तैयार नहीं थी और अब अचानक से सबका स्वागत करने के लिए तैयार हो गई। कोई खास बात है क्या? खास बात तो है, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं बताने वाली। पार्टी खत्म हो जाने दो, उसके बाद सबके लिए एक सरप्राइज है। सावित्री की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए थे। थोड़ी देर में किटी खत्म हो गई थी। अरे साक्षी बहू, जरा सबके लिए गिफ्ट तो लेकर आओ। सावित्री की आवाज लगाने पर बहू साक्षी सबके लिए गिफ्ट लाकर उनके हाथ में थमा देती है। अरे भाई, क्या बात है, पैकिंग तो बड़ी अच्छी लग रही है। क्या मंगवा दिया गिफ्ट में? देखो बहन जी, बाजार में बिकने वाला सामान तो हर कोई खरीद लेता है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए गिफ्ट में ऐसी चीज दी है जिसका कोई मोल नहीं है। बड़े प्यार से अपने हाथों से सबके लिए बनाया है मैंने। इसे बनाने में मैंने एकदम स्पेशल रेसिपी का यूज किया है। आप लोग ले जाइए और घर जाकर खुद भी खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। फिर इसका रिव्यू दीजिएगा आप मुझे मेहमानों के जाने के बाद। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, आप अपने हाथ का बना हुआ अचार सबको बांट रही हैं, एक बार खुद खाकर देख लीजिए ना कैसा बना है। हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि हम जो खाना सबको खिला रहे हैं वो कैसा बना है। अरे बेटा, मैं तो कब का खा कर देख लेती, लेकिन तुझे पता है ना, खट्टा खाने से मुझे एलर्जी हो जाती है पूरी बॉडी में। तभी तो पिछले 20 सालों से अचार चखा भी नहीं है मैंने। अब तो जुबान से अचार का स्वाद एकदम ही उतर गया है। किटी में आई हुई किसी भी औरत ने अभी तक फोन करके मुझसे मेरे अचार के बारे में तारीफ नहीं करी। मैं सोच रही हूँ मैं ही फोन करके पता कर लेती हूँ, आखिर उन्हें मेरे हाथ का काला कच्चा अचार कैसा लगा। बाबूजी, माँ जी अपनी सहेलियों को फोन करके अचार के बारे में पूछने जा रही हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? अरे बेटा, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, अब तो भगवान ही मालिक है। सावित्री अपनी सहेली मीनाक्षी को फोन करती है। मीनाक्षी बहन,
भाई हमने बड़े प्यार से अचार बनाकर दिया था आपको। आपने तो एक बार भी फोन करके बताया नहीं कि आप लोगों को अचार कैसा लगा। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, कोई तो फोन करके बताएगा कि मेरे हाथ का अचार पसंद आया कि नहीं उन्हें। अरे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है, हमने अभी अचार चखा नहीं है। भाई आपके घर से आए और आकर तोहफा सीधा रसोई में रख दिया, खोल कर नहीं देखा। अब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं अभी टेस्ट करके बताती हूँ आपको। बेचारी सावित्री एक एक करके अपनी कई सारी सहेलियों को फोन लगाती है, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिलता है कि अभी तो किसी ने अचार को टेस्ट ही नहीं किया। वो तो भला हो भाई साहब का जो उन्होंने फोन करके अचार के बारे में हमें सब बता दिया था, वरना गलती से अगर वो अचार खा लिया होता हमने तो पता नहीं क्या होता। बहू देख जरा मेरी सहेली की यहाँ से कल जो डब्बा आया था वो लेकर आ। सास के कहने पर बहू मीनाक्षी के सामने लाकर वो डब्बा रख देती है। ऐसा कर बहू, ये अचार ना तो घर के बाहर डाल दे, कुत्ते खा लेंगे। मुझ में तो भाई इतनी ताकत नहीं कि मैं ये अचार खा सकूं। सास के कहने पर मीनाक्षी की बहू कुत्तों के सामने ले जाकर अचार का डब्बा पलट देती है। लेकिन ये क्या कुत्ता भी अचार को सूंघकर दुम दबाकर वहां से भाग लेता है। माँ जी, कुत्ते ने भी आपकी सहेली के हाथ का अचार खाने से इनकार कर दिया। अरे मुंह तक नहीं लगाया उसने, सूंघकर ही भाग खड़ा हुआ। बेटा ऐसे घर के बाहर पड़ा रहेगा अचार, वो भी तो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा कर वो अचार उठाकर गाय को डाल दे, गाय तो खा ही लेगी। लेकिन ये क्या, गाय भी सावित्री के हाथ का अचार खाने से इनकार कर देती है और सूंघकर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। देख रही है माँ जी आप, जानवरों में भी कितना दिमाग होता है। अरे आपकी सहेली का अचार सुनकर तो गाय ने भी मुंह मोड़ लिया। मैं तो आपको सलाह दे रही हूँ माँ जी, जिस अचार को खाने की जहमत जानवर नहीं उठा पाए, आप तो भूलकर भी मत चख लेना उसे। सारी सहेलियां सावित्री का सामना करने से बच रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो सावित्री के मुंह पर ही उसके अचार की असलियत बताकर बेइज्जत करे। लेकिन सावित्री ऐसे कहाँ मानने वाली थी। बेटा ऐसा कर, रविवार को अपनी माँ को बुला ले। माँ जी क्या जरूरत है अपना खर्च बढ़ाने की। अरे बेटा वो हमारे रिश्तेदार है, उनको अचार देने में अब क्या हम पहले खर्च के बारे में सोचेंगे। उन्होंने अपनी बेटी दे दी हमें और तू एक अचार के लिए ऐसी बात कर रही है। सासू माँ के फरमान को टालने की हिम्मत बेचारी बहू में थी नहीं, इसलिए वो अपनी माँ को खाने पर बुला लेती है। बहू, समधन जी का खाना पीना हो गया, अब जल्दी से जाकर अपनी मम्मी को अचार का डब्बा पकड़ा। और समधन जी, आप ये अचार खाने के बाद फोन करके बताइएगा जरूर कि आपको मेरे हाथ का ये स्पेशल अचार कैसा लगा। मम्मी के जाने के बाद। अरे मम्मी, घर पहुंच गए क्या आप लोग? हाँ बेटा पहुंच गए। मम्मी एक बात ध्यान से सुन लो, जो अचार मेरी सास ने दिया है ना, भूलकर भी मत खा लेना उसे। क्यों बेटा, ऐसा क्या है उसमें? तेरी सास ने जहर मिलाया है क्या उसमें? कुछ ऐसा ही समझ लो मम्मी, समझाना मेरा फर्ज था, बाकी आगे आपकी मर्जी। बाद में मत कहना कि मैंने अपना बेटी होने का फर्ज नहीं निभाया। फोन रखने के बाद। साक्षी को भी पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। इतने प्यार से समधन जी ने अचार बनाकर दिया है और ये नालायक कह रही है कि मैं उनके हाथ का बना अचार ना खाऊं। क्यों भाई, हम तो जरूर खाएंगे समधन जी के हाथ का बना अचार। जरूर सास बहू में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, जो अपने झगड़े में ये मुझे घसीट रही है। मैं उनमें से नहीं जो बेटी के ससुराल के झगड़े को अपने घर में लेकर आऊं। मैं तो जरूर खाऊंगी वो अचार। बेटी के समझाने के बाद भी साक्षी की माँ अचार का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल लेती है। 2 मिनट बाद साक्षी की माँ नाली पर बैठी हुई उल्टियां कर रही थी। भगवान, ये अचार ऐसा लग रहा है जैसे जहर में मसाले डालकर किसी ने सुंदर से डब्बे में पैक करके भिजवा दिया। पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली समधन जी ने। एक एक करके सावित्री ने लगभग सभी रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र सबके यहाँ पर अपने हाथ का अचार भिजवाकर अपनी थू थू करवा ली थी। एक दिन की बात है, भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी, जहाँ पर आस पड़ोस की काफी सारी औरतें जमा थी। सावित्री अभी तक कथा में पहुंची नहीं थी, तभी औरतें वहां पर सावित्री के बने अचार की बातें करने लगती है। अरे बहन जी, एक बात बताइए, इस सावित्री बहन ने जो अचार के नाम पर विस्फोटक सामान भिजवाया है, क्या करिए आप उसका? सबसे पहले आप ये बताइए, आपने खा तो नहीं लिया गलती से? 2 दिन तक ऐसा मुंह का स्वाद उतरा मेरा कि कुछ खाया ही नहीं गया। अचार के नाम पर पता नहीं क्या बनाती है ये सावित्री बहन, भगवान ही मालिक है इनका। तो आप विश्वास नहीं करेंगी बहन जी, मैंने तो ये अचार कुत्ते के आगे डाला तो कुत्ते ने भी खाने से मना कर दिया। अरे अगर भाई साहब का ख्याल ना होता ना,
तो ऐसे ही सुनाती सावित्री बहन को कि उन्हें छट्टी का दूध याद आ जाता। लेकिन भाई साहब की बात भी उनकी जगह ठीक है। कड़वी बात कहने से किसी का भला तो होता नहीं, बिना बात उनका दिल दुखेगा। बस इसीलिए हमने भी सोचा कि जाने देते हैं। सावित्री ने जब औरतों को बातें करते हुए सुना तो उसके तो होश ही उड़ गए। इसका मतलब ये सब मेरे हाथ के अचार की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरे हाथ के अचार की इतनी तारीफ कर रहे थे और ये औरतें इस तरह से मजाक उड़ा रही हैं। लगता है आज मुझे खुद ही जाकर चखना पड़ेगा अपना अचार। एलर्जी वेलर्जी से तो बाद में निपटूंगी, पहले इन औरतों से निपट लेती हूँ। सावित्री उल्टे पैर कथा में से वापस अपने घर की तरफ निकल जाती है और डिब्बे में से एक टुकड़ा अचार अपने मुंह में डालती है तो अचार के भद्दे स्वाद के कारण वो उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। इतना गंदा अचार बनाया है मैंने और ये इसकी मुंह भर भर के तारीफ कर रहे थे। आज तो मैं इन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। सावित्री गुस्से में अपने पति के पास पहुंच जाती है। क्या जी, क्या कहा था आपने? मेरे हाथ का अचार इतना स्वादिष्ट है कि आप एक बार में पूरा डब्बा चट कर सकते हैं, यही कहा था ना आपने? हाँ भाग्यवान, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलने लगा? तुम्हें यकीन नहीं है क्या? ठीक है, ये लो, ये डब्बा पूरा नहीं, बस 4-5 टुकड़े खाकर दिखा दो। बेचारे बाबूजी 2 टुकड़े तो किसी तरह खाते हैं और तीसरा टुकड़ा खाते ही वो उनके मुंह से बाहर निकल जाता है। वो बुरी तरह खांसने लगते हैं। और कुछ कहना है क्या आपको? अरे भाग्यवान, हमने तो जो भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। देखो, मैं और बहू नहीं चाहते थे कि तुम्हारा दिल दुखे। अब तुमने तो इतने प्यार से मेहनत करके सबके लिए अचार बनाया। अरे कोई बात नहीं सावित्री, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अपनी सहानुभूति अपने पास रखिए आप। सारी दुनिया में इज्जत का कबाड़ा करवा कर रख दिया आपने। इससे तो अच्छा होता कि आप मेरे मुंह पर बेइज्जती कर देते। कम से कम लोग मेरे बारे में बात करके मुंह दबाकर हंस तो नहीं रहे होते। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आप लोगों ने मुझे। आप तो मुझसे बात ही मत करिएगा आज के बाद।